जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय वराह अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन मुनिवर मैत्री जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अनंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुनि स्वयं शंभु ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज शंभु मनु ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यरूपा को पाकर फिर क्या किया। आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजश्री सवाई मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। और वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसीलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणामृत विराजमान है, उन भक्तजनों के गुणों को सहन करना ही मनुष्य के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसे विधानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन विदुर जी शस्त्र भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे, और उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्री जी का रोम रोम खिल उठा। और उन्होंने कहा, श्री मैत्री जी बोले, तो जब अपनी भार्य सतरूपा के साथ सवाई मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करे जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्यवाद पाद हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी भी कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए, जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सदगति प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तात पति तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए। यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भावना रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधान से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक प्रति का पालन करो। यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी, और तुम्हें प्रजा का पालन करते देख कर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर एक मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपका आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरे भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बताइए। देवी सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के समय जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। और श्रीमती जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार था जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन ये सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय वे लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। पृथ्वी हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो इसके जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, सर्वशक्तिमान श्री हरि मेरा ये काम पूरा करे। निष्पाप विदुर जी ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनकी नासा सिद्ध आकाश एक समात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वराह शिशु ब्रह्मा जी को देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। और विशाल वराह मूर्ति को देखकर मारीची आदि मुनिजन सनकादि सवाई मनु सहित श्री ब्रह्मा जी की तरह विचार करने लगा। हो शुक्र के रूप में आज ये कौन से दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है, कैसा आश्चर्य है। यह अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो ये अंगूठे के पोरों के बराबर दिखाई देता, किंतु एक ही क्षण में ही वह भारी से समान हो गए। अवश्य ही एक मूर्ति है। भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं।
वर्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच रहे थे कि भगवान एक पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे और सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं के प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मण को हर्ष से भर दिया और अपना खेद दूर करने वाली मायामय बराबर भगवान की गुड़गुड़ाहट को सुनकर वे जन लोग तपोलोग सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों को परम पवित्र मंत्र से उनकी स्तुति करने लगे और भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वर ने जो स्तुति की है उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए। एक बार फिर गरज देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूखकर रूप में भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकाकर घुंघरू के आज्ञात का बादलों के छित कर आने लगे। उनका शरीर बड़ा हो कठोर था और त्वचा खड़े खड़े बाल थे। डाढ़े सफेद नेत्रों से तेज निकल रहा था और उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यह पुरुष है तथापि ये शुक्र रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी डाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीची अपनी आदि मुनियों को बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते। उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा तब उनके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण युद्ध शब्द हुआ और समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने उताल तरंग रूप पूजाओं को उठाकर वह बड़े आत्र स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो इस प्रकार पुकार ही रहा था। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पेने खुरों से जल से चीरते हुए उस अपार जल रास्ते के उस पार पहुंचे और वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीव के आश्रयभूता पृथ्वी को देखा और जिसे कल्पमात में शयन करने के लिए उदर श्री हरि ने स्वयं अपनी ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी की अपनी डाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए और उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय मार्ग में विघ्न डालने के लिए वहां पर आक्रमण हिरण्यकश्यप ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया और इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उनके रक्त से थूथनीय और कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसा जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी टीले में टक्कर मारकर आया हो। तात जैसे गजराज अपनी डांडों में पर कमल पुष्प धारण कर लें और इसी प्रकार सफेद दांतों का नोक पर पृथ्वी का धारण कर जल से बाहर निकले और तमाल के समान नील वन वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि का निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा भगवान अजित आपकी जय हो एक बते आप अपने वेद तत्व रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों को संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपकी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह शुक्र रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। देव दुराचार्यों को आपके इस समय शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है क्योंकि यह है यह स्वरूप उनकी त्वचा से गायत्री आदि छंद रोमावली कुश नेत्रों में घृत और चारों वर्णों में होता है। अर्धवयु माता और ब्रह्मा और इन चारों द्वितीयों का क्रम है। इस आपकी धुंधनी मुख का अग्रभाग श्रकत है। नासिका छिद्रों के में शत्रुआ है। उदर में ईडा यज्ञ भक्षण पात्र है। कानों में चमक्ष है और मुख में भाग पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। भगवान आपकी जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दक्षिणी दृष्टि है। गर्दन उपवास तीन दृष्टियाँ दोनों डाढ़े प्राणीय दीक्षा के बाद इष्टि और उदनीय है। यह संपत्ति की इष्टि है और जीवा पर प्रत्येक उपसद में के पूर्व किया जाने वाला महावीर का नामक कर्म है। सिर संभे होम रहित अग्नि
है और आवासद आवासद का मतलब उपासन अग्नि तथा है और प्राणजिति का मतलब है इष्ट का चयन है। देवा आपका प्रिय सोम है। आसन बैठना प्रातः समानी 3 शब्द है। सातों धातु अग्निहोष्टम अग्निहोष्टम उत्तर पोषणी वाजपेयी यत्री यात्रा आप होम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां संपूर्ण सत्र है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और कतुम रूप है। यज्ञानुष्ठान रूप इंद्रिय आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र देवता देव यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है। आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी डांडों में की नोक पर रखी हुई ये पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमल निनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेद में वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघ वाला कुल पर्वत शोभा होती है। नाथ चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जग माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अग्नि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप में अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके लिए सिवा और कौन कर सकता है। किंतु आप जो तो संपूर्ण आश्रयों के आश्रय हैं, आपके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्रय में विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपके गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। इस उनसे बीकर हम जन लोग तप लोग सत्य लोग में रहने वाले मुनिजन सर्वदा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का पार को ही नहीं आपकी योगमाया के सत्वादी गुणों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मेहता जी कहते हैं, विदुर जी उन ब्रह्मा आदि मुनियों की इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर और उस पर पृथ्वी का स्थापित कर दिया और इस प्रकार रसातल में लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्व के सन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी भगवान की लीला में चरित्र अनंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि और सब प्रकार के पापों तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंत स्थल है बहुत शीघ्र पसंद हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है और उनके पसंद होने पर संसार में क्या दुर्बल है। किंतु तो उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना पद परम पद दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं की छोड़कर अपने पुरुषार्थ का साथ जाने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन के छुड़ा देने वाली है। भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमय कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार फिर पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।